साथियों नमस्कार प्रणाम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। भाई उम्मीद करता हूँ आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया स्वस्थ सुंदर। दोस्तों मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आज की ये वीडियो ना आप सभी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल और कमाल की होने वाली है। क्योंकि भाई बात बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस बात है। क्योंकि बात भगवान तक पहुँच गई है। जी हाँ दोस्तों, या यूँ कह लीजिए भगवान से भी, है ना, और आगे बढ़ गई है, भगवान से भी बढ़कर, है ना, कंडीशन हमारे सामने है। राइट। तो दोस्तों आप सभी ने अभी थंबनेल में देखा है, क्या देखा कि भाई यदि भगवान आपसे रूठ गया, नाराज हो गया तो डोंट वरी, है ना, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। राइट। बट लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोई चारा नहीं है ना, कोई मार्ग नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। तो आखिर ये एक बात कौन सी है ना, जो सीधा भगवान को टक्कर दे रही है। राइट। या जिस एक बात की तुलना, है ना, जिसे भगवान से कंपेयर किया जा रहा है, और अगर भगवान से कंपेयर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं बात दमदार होगी, है ना, बात में दम होगा, बात बहुत महत्वपूर्ण होगी, विशेष होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना इसी बात को बताने वाला हूँ, है ना। आपने थंबनेल में देखा कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा कैसा। दोस्तों इसी एक बात को हमारे सामने, समाज के सामने, आप सभी के सामने, है ना, जिसने रखा है वो है भारत के एक महान संत कबीरदास जी। राइट। कबीरदास जी ने ना बड़े ही सुंदर एक दोहे के माध्यम से इस एक बात के इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्ता को हमारे सामने रखा है कि यदि भगवान आपसे रूठ गया तो काम चल जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कोई मार्ग नहीं है, कोई चारा नहीं है। इसलिए इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात भगवान को टक्कर देने की है। राइट। इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, एंड तक जरूर बने रहिएगा। करेक्ट। तो आइए हम भी सुंदर से दोहे को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर इसके ऊपर डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। आइए। कबीरा ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो दोस्तों सुना आपने, कबीरदास जी अपने सुंदर से दोहे के माध्यम से क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, है ना। कबीरदास जी कह रहे हैं कि वो लोग अंधे हैं, मूर्ख हैं, है ना, जिन्हें गुरु की महिमा का नहीं पता, जिन्हें गुरु के महत्व का नहीं पता, गुरु की समझ जिसे नहीं है, वो अंधे हैं, मूर्ख हैं। राइट। अगली लाइन में कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है ना। हरि रूठे मतलब भगवान यदि आपसे रूठ गया, आपसे नाराज हो गया तो कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गुरु ठौर है ना, गुरु सहारा है, गुरु ठिकाना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट। लेकिन फिर कहते हैं गुरु रूठे नहीं ठौर, है ना, कि गुरु अगर रूठ गया तो कोई ठौर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, इस दुनिया में आपका कोई सहारा नहीं है ना। इसीलिए इस बात से ये सिद्ध होता है कि गुरु का महत्व भगवान से बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊंचा है। राइट। आपके जीवन में भगवान है नहीं है डजेंट मैटर, लेकिन गुरु है कि नहीं है ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये बात मैटर करती है आपके जीवन में कि आपने क्या अचीवमेंट्स ली है, आप अपने जीवन में कहाँ तक पहुँच गए हैं, है ना, आपके पास आज क्या कुछ है ना, सब कुछ व्यर्थ है यदि आपके जीवन में एक पूर्ण संत नहीं है, एक सच्चा ब्रह्मनिष्ठ गुरु नहीं है, एक पूर्ण गुरु नहीं है ना। इसलिए दोस्तों गुरु बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु रूठ गया तो फिर कुछ नहीं है, कोई चारा नहीं है, कोई मार्ग नहीं है ना। लेकिन इससे पहले इससे ये भी पता चलता है कि गुरु तो हो पहले, है कि नहीं, गुरु तो हो आपके जीवन में। राइट। बहुत से लोग गुरु ही नहीं बनाते हैं, उनको लगता है फालतू का काम है। राइट। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, ये बात आपको जरूर परेशान कर रही होगी कि भाई आजकल की सोसाइटी, आजकल के माहौल में गुरु शब्द इतना बदनाम हो रखा है, इतना ख़राब हो रखा है कि लोग गुरु शब्द पे एकदम ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। कहते हैं अरे ये तो सब ढोंगी या पाखंडी हैं, है ना, ये तो सब एक जैसे ही हैं। आपकी कोई गलती नहीं है ना, आपकी कोई गलती नहीं है। आप सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू कहीं ना कहीं आए दिन कोई ना कोई गुरु से संबंधित कोई ना कोई खबर सुनते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों आज की डेट में लोगों को ये नहीं पता है कि एक पूर्ण गुरु कैसा होना चाहिए, हम उसे कैसे पहचान सकते हैं, है ना। आखिर आज के समय में भी कोई पूर्ण संत है कि नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। तो दोस्तों आपके इन सभी प्रश्नों के समाधान के लिए, इन सभी का जवाब देते हुए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है ना। मैंने उसमें कितने प्रकार के आध्यात्मिक गुरु होते हैं, किस गुरु की शरण में जाना चाहिए, किस गुरु की शरण में कभी भी नहीं जाना चाहिए, है ना, और अपने सारे एफर्ट्स लगा के
किस गुरु को धारण करना चाहिए, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। और आपसे ना हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है ना, यदि आपके जहन में, आपके दिल में, दिमाग में किसी भी प्रकार से गुरु को लेके कोई अवधारणा है, कोई मान्यता है, तो प्लीज़ आप एक बार गुरु गीता जरूर पढ़िए। गुरु गीता जब आप पढ़ेंगे तब आपको गुरु की इम्पोर्टेंस का पता चल पाएगा, राइट। और एक बात को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, है ना, इसको हल्के में मत लीजिए कि गुरु बहुत इम्पॉर्टेंट है, गुरु जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। और भारत के एक महान संत हुए हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी, राइट। उन्होंने भी गुरु अष्टकम नाम से अपना एक भाष्य लिखा है, अपने गुरु की महिमा को उसमें बताया है। वो भी एक बार जीवन में ज़रूर पढ़िएगा आप, है ना, आपको पता चल पाएगा गुरु कितनी बड़ी चीज़ है। गुरु भगवान से बहुत ऊंची चीज़ है, बहुत बड़ी शक्ति है, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बात आपके समझ में आ गई होगी, इसीलिए कबीरदास जी को कहीं ना कहीं कहना पड़ा है ना, कि गुरु गोविंद दो खड़े, है ना, काके लागू पाए, आपने सुना होगा, है ना। कबीरा तेना रंद है गुरु को कहते, और अभी हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं, राइट। और बहुत सी बातें हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, राइट। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये सभी बातें गुरु के महत्व को प्रदर्शित करती हैं, गुरु के महत्व को सिद्ध करती हैं, राइट। तो दोस्तों इसीलिए आप सभी अपने जीवन में एक पूर्ण गुरु, एक सच्चे गुरु, सच्चे संत की तलाश जरूर कीजिएगा, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कहीं ना कहीं वीडियो का संदेश आप तक पहुंच गया होगा, बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल, वैल्यूएबल, नॉलेजेबल लगी है, आपके जीवन के किसी ना किसी हिस्से को टच किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, राइट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। अधिक से अधिक लोग साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है, राइट। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ना प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, प्रतिदिन पहुंच जाए। क्योंकि मैं आप सभी के लिए प्रतिदिन पर डे एवरीडे कोई ना कोई श्लोक, दोहा, चौपाई, संत महापुरुषों की किसी न किसी वाणी, वचन, कोट के माध्यम से कोई ना कोई लर्निंग, सीख, सबक लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी दे दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो, नई सीख, नई समझ के साथ। नमस्कार।